अहम खबर देंगे आपको। हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। खबर आपको दे रहे हैं, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए और जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर मंजूरी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं, मार्का हक में आला हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर मंजूरी दे दी गई है। पूरे कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने पर वजीर आजम ने मुबारकबाद भी दी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कुछ अहम फैसले किए गए और सबसे अहम खबर यह है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर मंजूरी दे दी गई है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए। वजीर आजम की कौम को मार्का हक की कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। मार्का हक में आला हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर मंजूरी दे दी गई है। दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई है। पूरी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी गई है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया गया था और वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें अहम खबर यह है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर मंजूरी दे दी गई है। पूरी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर वजीर आजम ने मुबारकबाद दी है। दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई है। वजीर आजम ने पूरी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी गई है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी फैसला किया गया है। आपको बताएं कि पूरी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी गई है। मार्का हक में आला हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई है। दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई है। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं सनाउल्लाह खान साहब। सनाउल्लाह खान साहब, जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर मंजूरी दे दी गई है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना ने ये गैर मामूली फैसले की मंजूरी दी है और इजलास के दौरान ये बताया गया है, काबीना के इजलास के दौरान ये प्रपोजल लाई गई है और वजीर आजम ने इजलास को ये भी बताया कि सदर ममलिकत से उन्होंने मुलाकात करके उन्हें भी एतमाद में लिया है, जिसके बाद इस कैबिनेट ने मुतफिका तौर पर इस फैसले की मंजूरी दी है। सिर्फ ये मंजूरी नहीं दी गई, एयर चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी तोसीक कर दी गई है। इसके साथ जो भारत के खिलाफ जिन्होंने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया था उन तमाम को भी आला सिविल अवार्ड दिए जाएंगे, इसका भी काबीना ने मंजूरी दी है। और ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मरतबा होगा कि इस किस्म की सूरत हाल में आर्मी चीफ को जो है ये ओहदा दिया गया है और इसकी बाकायदा मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। लेकिन कैबिनेट ने इसकी असूली तौर पर और मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी है। जी ठीक है। अच्छा सनाउल्लाह खान साहब, आपने बताया कि सिविल अवार्ड्स भी दिए जाएंगे और नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा, कब तक मुमकिन है ये? देखते हैं, ये कैबिनेट के इजलास में जो फैसले किए जाते हैं उनके बाकायदा मिनट्स बनते हैं और मिनट्स की प्राइम मिनिस्टर से मंजूरी के बाद जो मुतलका जो वजारतें हैं वो इसके नोटिफिकेशन जारी करते हैं। जिस तरह आर्मी चीफ को अगर फील्ड मार्शल बनाने की मंजूरी दी गई है तो ये वजारत दिफा इसका कैबिनेट के मिनट्स की मंजूरी होने के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस तरह जो एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा रही है उनका भी वजारत दिफा से ही नोटिफिकेशन होगा, क्योंकि पहले भी एयर चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई है। अब ये दूसरी मरतबा कैबिनेट ने, अभी हालांकि उनकी मुद्दत जो है अभी काफी बाकी है जो एक्सटेंशन थी, लेकिन पहले ही कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है उनकी तोसी में, जिसके बाद इसका भी वजारत दिफा जो है अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगी। एक्सटेंशन के बाद भी उनकी खिदमात को जारी रखने का फैसला किया गया है, मतलब? जी बिल्कुल बिल्कुल यही है। उनकी मुद्दत जो एक्सटेंशन की मुद्दत खत्म होगी उसके बाद भी उनकी मुद्दत मुलाजमत है वो जारी रखी जाएगी। कितनी मुद्दत होगी ये अभी तयन जो है, जब बाकायदा इसका नोटिफिकेशन होगा या चीफ का तो उसमें ये तयन होगा कि कितनी मुद्दत के लिए उनको तोसी दी जा रही है। अच्छा सनाउल्लाह खान साहब, ये भी बताइएगा कि फील्ड मार्शल के ओहदे की अहमियत क्या है?
देखिए फील्ड मार्शल का अभी तो इसके बारे में, क्योंकि माजी में शायद फील्ड मार्शल अयूब खान थे जो उनको बनाया गया था, और उसमें ये होता है कि वो अब उनकी डिसीजन पावर जो होती है वो भी बढ़ जाती है, कमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है, तमाम फोर्सेस पे उनकी कमांड होती है, नेवल है, एयर है, आर्मी है, उन तीनों को वो फिर कमांड करते हैं। तो इस किस्म की इसमें टेक्निकल, अब इसमें ये देखना है कि पाकिस्तान का जो कवानीन है या आर्मी एक्ट है या पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस इस किस्म का ओहदा मौजूद है या नहीं है, ये देखना अभी जरूरी है। अच्छा सनाउल्लाह खान साहब, इजलास में मजीद भी अहम फैसले किए गए? देखिए ये 3 अहम फैसले हैं, और ज्यादातर जो इजलास था उसमें जो पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है, जो भारत को शहरअंगेजी थी उस लिया गया है, और जो पाकिस्तान ने अचीवमेंट की है उसके बारे में कैबिनेट को आगाह किया गया है, और इस अचीवमेंट की बुनियाद पर ही ये फैसले किए गए। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर मंजूरी दे दी गई है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की खिदमात को जारी रखने का भी फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं पूरी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद दी है। फौजी अफसरान जवानों को मार्का हक में गिरा कदर खिदमात पर अवार्ड से भी नवाजा जाएगा, और जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर मंजूरी देने का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा।